हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था क्लास 5 के ऊपर, जो कि हमारा था चैप्टर नंबर 3 यक्ष के प्रश्न या यक्ष प्रश्न भी कह सकते हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो मेरा आई बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपको उसकी लिंक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 3 था यक्ष प्रश्न, उसके अब अभ्यास यानी स्वाध्याय की बात कर लेते हैं। तो स्वाध्याय में सबसे पहले हमारे पास दिए हुए हैं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, दूध क्रीड़ा के बाद पांडवों को क्या मिला? तो उसका उत्तर जो है, दूध क्रीड़ा के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी अरणी और मथानी कहाँ रखी थी? तो उसका आंसर जो बनेगा वो वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी, मतलब पेड़ था उसके ऊपर रखी थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पांडव वन में क्यों दौड़ने लगे? तो उसका जो आंसर बनेगा वो है, पांडव वन में दौड़ने लगे क्योंकि ब्राह्मण की मथानी और अरणी मृग लेकर भाग गया था, जिससे ब्राह्मण का यज्ञ पूरा ना हो पाया, इसलिए वह यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए मृग को ढूंढने वन में दौड़ने लगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने सबसे पहले जल लाने के लिए किसे भेजा? तो सिंपल सी बात है, उसमें आंसर क्या आएगा हमारा? नकुल आएगा। युधिष्ठिर ने सबसे पहले जल लाने के लिए नकुल को भेजा। क्योंकि स्टोरी थोड़ी लेंदी है, महाभारत के समय की बात है, तो आप इसको आराम से मजे से देख सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यक्ष किससे प्रसन्न हुए? तो ये तो सही बात है कि सबसे बड़ा भाई की बात होगी इसमें, क्योंकि युधिष्ठिर थे जो कि लास्ट में बचे हुए थे, बाकी चारों पांडव मतलब सो चुके थे। ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा, यक्ष किससे प्रसन्न हुए? तो यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न हुए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रसन्न हुए लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है कि यक्ष और युधिष्ठिर को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि हम कह सकते हैं शॉर्ट आंसर है। तो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन के आंसर जो कि यहाँ कुछ दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि बताया है, पृथ्वी से भारी क्या है? तो पृथ्वी से हम भारी जानते हैं माँ की ममता है, जो कि पृथ्वी से भारी है। सेकंड क्वेश्चन है, आकाश से ऊंचा क्या है? तो आकाश से ऊंचा हम जानते हैं पिता का दर्जा है, जो कि आकाश से काफ़ी ऊंचा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो दया ही हमारा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, सुखी कौन है? सुखी वही है जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है। ऋण नहीं मतलब किसी के ऊपर उधार नहीं है, वही सबसे सुखी व्यक्ति है। तो जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है वही सुखी है। 5वां नंबर, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? मनुष्य का दुर्जय शत्रु सबसे बड़ा उसका है क्रोध, क्योंकि क्रोध इंसान को आने पर वो अपनी सद्बुद्धि सारी खो देता है। ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर की। तो अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में कहा गया है, अज्ञान को क्या कहा जाएगा? तो उसका आंसर बनेगा, अज्ञान को शोक कहा जाएगा। 7 नंबर, माद्री के पुत्र के नाम लिखे। तो माद्री के पुत्र वैसे कहने के लिए यहाँ पे नकुल का नाम मेंशन किया गया, तो यहाँ पे माद्री के पुत्र का नाम नकुल था। 8 नंबर, युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रथम वर के रूप में क्या मांगा? तो इसका आंसर जो बनेगा, प्रथम वर के रूप में ब्राह्मण की अरणी और मथानी जो मृग लेकर भाग गया था, जो वापस लौटाने को कहा गया, ताकि ब्राह्मण का अग्निहोत्र धर्म लोप ना हो। प्रश्न नंबर 3, जिसमें बोला गया है, प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, वृद्ध ब्राह्मण की अरणी और मथानी कैसे गायब हो गई? तो उसका आंसर जो है, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रखी थी, एक मृग वहां आकर अपना शरीर पेड़ के साथ रगड़ने लगा और उसके सींगों में वे दोनों काष्ठ वस्तुएं फंस गईं, जिसे लेकर वह महान वेगधारी चौकड़ी और कुलाचे भरते हुए वह बहुत दूर भाग गया। सेकंड नंबर, नकुल अचेत होकर क्यों गिर पड़ा? तो नकुल प्यास के कारण बहुत विह्वल थे और उन्होंने आवाज़ की अवहेलना करते हुए शीतल जल पीने का प्रयास किया। प्रथम
घूंट पीते ही वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। क्योंकि जो हमारे यक्ष थे उनका कहना ये था कि तब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक आप पानी ले नहीं सकते। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन, युधिष्ठिर से प्रश्नों का उत्तर पाकर यक्ष ने क्या कहा? तो यक्ष ने चारों पांडवों में से एक ही को जीवित करने के लिए और उन्हें नकुल को जीवित करने का वरदान मांगा। तो युधिष्ठिर ने जो प्रश्नों का उत्तर देकर यक्ष ने पूछा, यक्ष ने क्या कहा? तो उसका जो आंसर बनता है वो ये बनता है कि यक्ष ने चारों पांडवों में से एक ही को जीवित करने के लिए और उन्होंने नकुल को जीवित करने का वरदान मांगा। ठीक है, चौथा नंबर है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना क्यों की? तो उसका आंसर बनेगा क्योंकि नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की जिससे कुंती और माद्री दोनों ही पुत्रवती बने रहें। ठीक है, पांचवें नंबर, युधिष्ठिर ने दूसरे वरदान के रूप में क्या मांगा? तो उसका जो आंसर है वो है वरदान के दूसरे रूप में कहा 13 वर्ष का वनवास में ऐसा वर देने के लिए कहा गया कि द्रौपदी सहित पांचों पांडवों को पहचाना ना जा सके। कहने का मतलब ये था कि उन्होंने ऐसा वर मांगने की कोशिश की कि जो उनके पांचों पांडव और द्रौपदी थी उनको ऐसा रूप धारण करने के लिए दिया जाए जो कि उन्हें कोई पहचान ना सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, वाक्यों को कौन बोलता है, लिखिए। तो मैंने अपनी अरणी और मथानी एक ब्रिज पर रखी थी, तो कौन बोलता है? वृद्धब्राह्मण। सेकंड नंबर, माद्री नंदन तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो, तो ये युधिष्ठिर ने कहा था। तीसरा, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस ना करो, तो यक्ष का प्रश्न था। चौथा, सत्य पुरुष की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता, तो पांडुनंदन युधिष्ठिर ने। पांचवें नंबर, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाता है और अस्त करता है, युधिष्ठिर ने कहा था। 6, सत्य पुरुष के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती है, तो युधिष्ठिर ने कहा था। 7, तप का क्या लक्षण है, तो यक्ष ने कहा था। 8, हे पुत्र युधिष्ठिर मैं तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ, तो ये यक्ष ने कहा था। 9 नंबर, मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, तो यक्ष ने कहा था। 10 नंबर, तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, तो यक्ष ने कहा था। अब यहाँ पे जो आपकी बुक है, बुक के अंदर थोड़ी मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो इसके बाद आया वो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर दे दूंगा, तो आपको इजीली पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्या है लेंथी है, इसकी वजह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे तो आपको ईजी बन रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, समानार्थी शब्द लिखिए। सबसे पहले, वृद्ध का बूढ़ा, मृग का हिरण, जलाशय का तालाब, मूर्छित का बेहोश, शरीर का देह, जंगल का वन, निर्मल का कोमल, जगत का संसार। प्रश्न नंबर 8, विरोधी शब्द लिखिए। निराशा आशा, विलंब शीघ्र, प्रशंसा निंदा, जीवित मृत्यु, ज्ञान अज्ञान। उत्तर, प्रश्न ऊपर नीचे, मान अपमान। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इसका पिछला वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको इसका पिछला वीडियो देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।